संत रविदास जी की कथा। हमेशा की तरह भगवान का सिमरन करते हुए अपने कार्य में तत्लीन रहने वाले भक्त रविदास जी आज भी अपने जूती गांठने के कार्य में तत्लीन थे। अरे, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे गांठ दो। राह गुजरते एक पथिक ने भगत रविदास जी से थोड़ा दूर खड़े होकर कहा। आप कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? भगत जी ने पथिक से पूछा। मैं माँ गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो गंगा जी के दर्शन और स्नान का महत्व? सत्य कहा श्रीमान, हम मलिन लोगों के स्पर्श से पावन गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। आप भाग्यशाली हैं जो तीर्थ स्नान को जा रहे हैं, भगत रविदास जी ने कहा। सही कहा, तीर्थ स्नान और दान का बहुत महात्म है। ये लो अपनी मेहनत की कीमत एक कौड़ी, और मेरी जूती मेरी तरफ फेंको। आप मेरी तरफ कौड़ी को न फेंकिए, ये कौड़ी आप गंगा माँ को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। पथिक अपने राह चला गया। रविदास पुनः अपने कार्य में लग गए। अपने स्नान ध्यान के बाद जब पथिक गंगा दर्शन कर घर वापस चलने लगा तो उसे ध्यान आया, अरे उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी के अर्पण की नहीं, नाहक उसका भार मेरे सिर पर रह जाता। ऐसा कहकर उसने कौड़ी निकाली और गंगा जी के तट पर खड़ा होकर कहा, हे माँ गंगा, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। तभी गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ भगत रविदास जी की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। हक्के बक्के से खड़े पथिक ने वो कौड़ी उस हाथ पर रख दी। हैरान पथिक अभी वापस चलने को था कि पुनः उसे वही स्वर सुनाई दिया, पथिक, ये भेंट मेरी तरफ से भगत रविदास जी को देना। माँ गंगा ने कहा। गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। हैरान पथिक वो कंगन लेकर अपने गंतव्य को चलना शुरू किया। उसके मन में ख्याल आया, रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। अगर मैं ये बेशकीमती कंगन यहाँ रानी को भेंट दूं तो राजा मुझे धन दौलत से मालामाल कर देगा। ऐसा सोच उसने राजदरबार में जाकर वो कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। अभी वो अपने को मिलने वाले इनाम की बात सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी एक समान दूसरे कंगन की फरमाइश राजा से कर दी। पथिक, हमें इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए, राजा बोला। आप अपने राजजौहरी से ऐसा ही दूसरा कंगन बनवा लें, पथिक बोला। पर इसमें जड़े रत्न बहुत दुर्लभ हैं, ये हमारे राजकोष में नहीं है। अगर पथिक इस एक कंगन का निर्माता है तो दूसरा भी बना सकता है, राजजौहरी ने राजा से कहा। पथिक, अगर तुमने हमें दूसरा कंगन लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे, राजा गुर्राया। पथिक की आंखों से आंसू बहने लगे। भगत रविदास से किया गया छल उसके प्राण लेने वाला था। पथिक ने सारा सत्य राजा को कह सुनाया और राजा से कहा, केवल एक भगत रविदास जी ही हैं जो गंगा माँ से दूसरा कंगन लेकर राजा को दे सकते हैं। राजा पथिक के साथ भगत रविदास जी के पास आया। भगत जी सदा की तरह हरि सिमरन करते हुए अपने दैनिक कार्य में तल्लीन थे। पथिक ने दौड़कर रविदास जी के चरण पकड़ लिए और उनसे अपने जीवन रक्षण की प्रार्थना की। भगत रविदास जी ने राजा को निकट बुलाया और पथिक को जीवनदान देने की विनती की। राजा ने जब पथिक के जीवन के बदले दूसरा कंगन मांगा तो भगत रविदास जी ने अपनी नीचे बिछाई चटाई को हटाकर राजा से कहा, आओ और अपना दूसरा कंगन पहचान लो। राजा जब निकट गया तो क्या देखता है, भगत जी के निकट जमीन पारदर्शी हो गई है और उसमें बेशकीमती रत्न जड़ित असंख्य ही कंगन की धारा अविरल बह रही है। पथिक और राजा भगत रविदास जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना की। कहानी का सार यह है कि प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने दैनिक कार्य करते हुए भी प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म, जात या वंश के हैं, प्रभु के लिए सब बराबर है। वहीं यह कहावत बनी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।